सत्ता की शुरुआत करते हैं इजराइल और हमास युद्ध में आए उस नए मोड़ से जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। सवाल है कि 4 दिन के युद्ध विराम के बाद क्या बारूदी कोहराम मचने वाला है? इजराइल के बारूदी इंतकाम में अल्प विराम, हमास को मोहलत, हानिया को मिला मौका। बंधकों की रिहाई पर हमास से डील पक्की। 96 घंटे बाद नेतन्याहू पूरी करेंगे कसम। हमास के रॉकेट मिसाइल का काल, इजराइल के लेजर योद्धा का प्रहार। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे रॉकेट। आईडीएफ के हमले से नसरल्लाह का सैन्य बेस नष्ट। इराक तक भड़की युद्ध की चिंगारी। अब अमेरिका ईरान में युद्ध की बारी। वॉर जोन के हर फ्रंट का अपडेट, TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की, जहां से 47 दिन बाद युद्ध विराम की खबर आई है। आसान भाषा में समझिए तो युद्ध विराम मतलब युद्ध पर हमलों का एक तरीके का ये कॉमा लग गया है, यानी अल्प विराम लगा है, अभी पूर्ण विराम बाकी है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ तय समय सीमा तक सशर्त मोहलत है, वो भी सिर्फ 4 दिन यानी 96 घंटे की। वैसे देखा जाए तो जिस युद्ध में हर घंटे 15 लोगों की जान जा रही हो, जिस युद्ध में हर घंटे 6 मासूमों की जिंदगी खत्म हो रही हो, हर घंटे जहां 50 बम गिर रहे हों, हर घंटे जहां 12 इमारतें विस्फोट से बर्बाद हो रही हों, वहां 96 घंटे का युद्ध विराम बहुत मायने रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गाजा में 4 दिन की चांदनी है और फिर बारूदी रात आने वाली है? युद्ध विराम खत्म होने के बाद क्या गाजा में ऐसा ही विध्वंस होगा? क्या बंधकों की वाली डील पूरी होने के बाद फिर से बारूदी दंगल देखने को मिलेगा? सवाल तो यह भी है कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद हमास चीफ हानिया का अगला कदम क्या होगा? युद्ध विराम खत्म होने के बाद क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिर से हमास को मिटाने वाली अपनी कसम की ओर विध्वंसक कदम बढ़ाएंगे? ये सवाल आज की तारीख में हर किसी को परेशान कर रहे हैं। फिलहाल युद्ध भूमि से युद्ध विराम पर जो अपडेट है उसके मुताबिक अब से 11 घंटे बाद यानी कल सुबह 6 बजे से सीज फायर हो सकता है। बंधकों की रिहाई पर इजराइल और हमास के बीच डील पक्की हो चुकी है। इजराइल की वॉर कैबिनेट से भी इस डील को मंजूरी मिल चुकी है। आपको बताते हैं इस डील में क्या है और किन शर्तों पर इजराइल और हमास में सहमति बनी है। हमास ने डील पर सहमति जताते हुए कहा है कि हम 50 बंधकों को रिहा करेंगे। इजराइल ने कहा कि 4 दिन तक हम गाजा में बम, मिसाइल, टैंक वाला प्रहार नहीं करेंगे, मतलब युद्ध विराम रहेगा। हमास की ओर से यह भी कहा गया कि पहली खेप में महिलाओं और बच्चों की रिहाई होगी। इजराइल की ओर से कहा गया कि अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर 1 दिन का युद्ध विराम होगा। हमास ने डील के मुताबिक हर दिन 400 से 500 ट्रक गाजा में भेजने की अनुमति देने की मांग की है। वहीं इजराइल उसकी जेल में बंद 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने पर राजी हो गया है। हमास ने गाजा में और भी ज्यादा मानवीय सहायता देने की शर्त रखी है। इजराइल का कहना है इस पर आगे विचार करेंगे। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम आपको कह रहे थे वो ये कि तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसके बाद होगा क्या। क्या ये सीज फायर इस युद्ध पे एक तरीके का पूर्ण विराम है या अल्प विराम है, और क्या इस युद्ध की एक तरीके से कह सकते हैं और विध्वंसक बनाने की ये शुरुआत है?
क्योंकि इस 4 दिन के बाद में कहा यह भी जा रहा है कि दोनों ही देश बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ में एक दूसरे के सामने होंगे। बड़ा सवाल खासतौर से बेंजामिन नेतन्याहू के लिए है, लेकिन सवाल ऐसा है जिसको लेकर के शायद उनके पास अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं हो। हालांकि आपको यह भी बता दें कि गाजा में 4 दिनों तक युद्ध विराम रहेगा, लेकिन इजराइल की सेना हाई अलर्ट पर रहेगी। भले ही मिसाइल, बम और टैंक से प्रहार नहीं होगा, लेकिन हमास के एक एक ठिकाने और एक एक लड़ाके पर आईडीएफ की नजर रहेगी। आईडीएफ की रक्षात्मक गश्त जारी रहेगी। इजराइल की ओर से साफ साफ कहा गया है कि हमास की ओर से युद्ध विराम के दौरान जरा भी खतरा लगा तो हमले किए जाएंगे। फिलहाल हर किसी के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर कैसे इजराइल और हमास युद्ध विराम पर राजी हो गए। सिर्फ 20 सेकंड में सिलसिलेवार ढंग से आपको युद्ध शुरू होने से लेकर युद्ध विराम तक की पूरी क्रोनोलॉजी बता देते हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद हमास ने 240 लोगों को बंधक बनाया। बंधकों में अमेरिकी नागरिक भी हैं, इसलिए व्हाइट हाउस ने कतर से बातचीत की। अमेरिका के सलाहकारों की एक छोटी टीम बनाई गई। मध्यस्थता में कतर के अलावा मिस्र की भी मदद ली गई। हमले के बाद से ही कतर हमास के नेताओं के संपर्क में था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद कतर की सरकार और इजराइल के पीएम से बात की। दावा है कि 2 अधिकारियों ने दिन रात रिहाई पर काम किया और ड्राफ्ट बनाया, जिसके बाद अब बंधकों को रिहा करने पर हमास राजी हो गया है। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया फिलहाल कतर में ही हैं। इजराइल और हमास में रिहाई वाली शर्त की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। सवाल है, क्या हमास अपने जिंदा बचे कमांडरों को बचाने के लिए बंधकों की रिहाई पर राजी हुआ है? क्या इन 48 घंटों में हानिया का कमांडर सिनवार फरार हो जाएगा? ये सवाल उठाने की भी वजह है, सिनवार ने इजराइल के सामने शर्त रखी है। सिनवार ने शर्त रखी है कि 4 दिन के युद्ध विराम में 6 घंटे के लिए गाजा एयर स्पेस में इजरायली ड्रोन नहीं उड़ेंगे। इससे यह होगा कि इजरायली सेना बंधकों की लोकेशन नहीं जान पाएगी। हमास की गुप्त सुरंगों का पता लगाना इजराइल के लिए मुश्किल रहेगा। एक तरफ गाजा में युद्ध विराम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ इजराइल की सेना युद्ध विराम से पहले कोहराम लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके लेटेस्ट वीडियो सबूत वॉर जोन है वहां से आए हैं। युद्ध विराम से पहले आईडीएफ ने हमास के कई ठिकानों को बम से बर्बाद कर दिया है। दूसरी तस्वीर हमास चीफ हानिया को लेकर के है, जो बेहद परेशान करने वाली है। गाजा बॉर्डर पर इजराइल ने अचानक टैंकों की संख्या बढ़ा दी है। इजराइल की ओर से सैनिकों की तादाद भी बढ़ा दी गई है। वॉर जोन में मौजूद टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे ने ये तस्वीरें भेजी हैं, जिसमें गाजा बॉर्डर पर तैनात इजराइल के अतिरिक्त टैंक दिखाई दे रहे हैं। सवाल है, डील के बीच इस कदम का मकसद क्या है? कुछ विस्फोटक बयानों और जाबाज रिपोर्टिंग के आधार पर हमने एक धमाकेदार न्यूज रील तैयार की है। पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आज हम आप जो सवाल लगातार उठा रहे हैं उन सवालों के जवाब आपको देंगे। हालांकि कभी कभी सवालों से लोग बचते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आज हम आपके सामने सवाल भी रखें और जवाब भी। נעשה הכל להשיבם מהר ככל האפשר. הרמטכ"ל קיים היום הערכת מצב עם לוחמים במילואים, באוגדת מילואים. בימים האחרונים שוחחתי עם ידידנו נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן וביקשתי את התערבותו לטובת שיפור המתווה שיוצג בפניכם. והוא אכן שופר. My team has been in the region shuttling between capitals. We're now very close. We could bring some of these hostages home very soon. أعتقد أننا في لحظات حاسمة في هذا الأمر، وإحنا كلنا أمل إن شاء الله تعالى إنه تكون هذه الهدنة. إحنا هذه الهدنة المؤقتة التي بموجبها هو ללא הלחץ והמשכו לא יהיה סיכוי להביא
גם את הקבוצות הבאות שאנחנו רוצים להביא. אנחנו עומדים בפני קבלת החלטות חשובות. דרך עוד דרך ארוכה, כמו שאמרת. אנחנו נחושים ללכת את הדרך הזו ובאמת להביא את ההישגים למקסימום, גם לפרק את חמאס, צבאי ושלטוני.